दिल्ली में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई है। आपको बता दें कि ऐसे में राजनीतिक गतिविधियों में तेजी साफ देखी जा सकती है। वहीं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच लड़ाई अब खुलकर सामने आ चुकी है। आपको बता दें कि आज दिल्ली सीएम आतिशी और आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। इस दौरान दोनों ने जमकर कांग्रेस पर हमला बोला। आपको बता दें कि अजय माकन के अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल कहने पर आप बुरी तरह भड़कती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि कांग्रेस 24 घंटे के अंदर अजय माकन पर कार्रवाई करे। इसके अलावा संजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस दिल्ली में बीजेपी के स्क्रिप्ट पढ़ रही है। कांग्रेस केवल बीजेपी को जिताने का प्रयास कर रही है और चुनावी मैदान में इसीलिए वो उतरी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कांग्रेस पर करारा हमला बोला है। भूल थी तो अपने पार्टी के नेताओं से उसके बारे में बात करें। हमारा तो सीधा ये कहना है, कभी आपने अजय माकन के मुंह से बीजेपी के किसी नेता के लिए ये सुना कि वो एंटी नेशनल है? आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल जी, जिनको 3 बार दिल्ली के लोगों ने मुख्यमंत्री बनाया, चौथी बार उनको भारी बहुमत से, प्रचंड बहुमत से लोग जिताने जा रहे हैं, वो एंटी नेशनल है? आप ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे? दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बयानों और एक्शन से यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव के लिए कांग्रेस ने बीजेपी से साठगांठ कर ली है। आतिशी ने कहा कि कांग्रेस उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी के ऑफिस से आ रही है और बीजेपी कांग्रेस को फंडिंग कर रही है। बीजेपी के खिलाफ क्या आज तक कांग्रेस ने कोई कंप्लेंट करी, कोई एफआईआर करवाई है? नहीं करवाई, लेकिन आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ करवा रही है। तीसरी बात, हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के प्रत्याशियों की फंडिंग कर रही है। ज्यादा अपडेट के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, जिस प्रकार से दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, तो क्या लगता है जिस प्रकार से एक के बाद एक प्रहार करते हुए कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर नजर आ रही है, तो दूसरी ओर आम आदमी पार्टी भी कांग्रेस को घेरते हुए नजर आई, क्या लगता है गठबंधन में फूट पड़ गया है? बिल्कुल जिस तरीके से 2024 के लोकसभा के चुनाव में इंडिया गठबंधन में सारी क्षेत्रीय पार्टियां भी थी और उसके साथ साथ में, लेकिन जैसे ही दिल्ली विधानसभा का चुनाव आया, बिहार विधानसभा का चुनाव आया, वैसे क्षेत्रीय पार्टियां जो और थी, जो इंडिया गठबंधन में थी, वो सारी पार्टियां एक एक करके अलग होती जा रही हैं। उसमें एक पार्टी आम आदमी पार्टी है जो उसने साफ कर दिया था कि लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन एकजुट था, साथ में थे, लेकिन विधानसभा चुनाव अलग अलग लड़ेंगे। तो वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो दोनों पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे आम आदमी पार्टी हो, एक दूसरे पर वार पलटवार करती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस के अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को कह दिया कि वो मतलब नेशनल के राष्ट्रीय नहीं है, वो तो जाहिर सी बात है उसी को लेकर एंटी नेशनल, बिल्कुल, तो राष्ट्रीय नहीं है, बिल्कुल। तो उसी को लेकर जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह, उन्होंने जबरदस्त कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। उन्होंने कह दिया कि कैसे कोई एंटी नेशनल कह सकता है। बिल्कुल, कांग्रेस पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी की ओर से, यहाँ तक कि फंडिंग करने का आरोप लगा दिया गया है कि जो प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं वो बीजेपी ने पैसे देकर उतरवाए हैं। हाँ बिल्कुल, संजय सिंह के बाद जो दिल्ली की सीएम इस समय है आतिशी, उन्होंने भी बिल्कुल कांग्रेस पर आरोप लगाया कि जो बीजेपी है वो बीजेपी सीधे सीधे फंडिंग कर रही है, कांग्रेस फंडिंग कर रही है बीजेपी को, क्योंकि जो कांग्रेस की सूची है वो बीजेपी में तय की जा रही है कि कांग्रेस से कौन लड़ेगा। तो जाहिर सी बात है कि जो आतिशी है, तो जाहिर सी बात है तमाम आरोप आतिशी भी लगाई और तमाम आरोप संजय सिंह सांसद, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पर लगाए। तो अभी हाल ही में आपने राजेश वाक्य देखा होगा, जब अंबेडकर का मुद्दा उठा था, बाबा साहेब का,
तब पूरा विपक्ष एकजुट नजर आया था, माना जा रहा था कि सॉफ्ट कॉर्नर देखने को मिल सकता है। लेकिन इस बीच इस तरह से आक्रामक रवैया अपनाना क्या लगता है आगामी चुनाव में? देखिए, अगर विधानसभा के चुनाव की बात की जाए तो विधानसभा के चुनाव में जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो अपना अपना देखती है, ना कि गठबंधन में साथ चलना चाहती है। लेकिन अगर बात करें लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा के चुनाव में सभी क्षेत्रीय पार्टियां या नेशनल पार्टियां एक होकर इंडिया गठबंधन के रूप में जिस तरीके से काम कर रही थी उस तरीके से चलना चाहती है। लेकिन जहां बात आती है विधानसभा चुनाव की, विधानसभा चुनाव में सभी क्षेत्रीय पार्टियां अपने दम पर चुनाव लड़ना चाहती हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, या फिर तृणमूल कांग्रेस की बात करें बंगाल की। तो देखना दिलचस्प होगा कि राजेश की आगामी विधानसभा चुनाव में कितनी बयानबाजी पुरजोर देखने को मिलेगी। तमाम अपडेट के लिए धन्यवाद आपका।